मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनके पैतृक नगर चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले आजाद कुटिया पहुंचे और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन कर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। कृषि मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव और जयंती समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें लगभग 287.32 करोड़ रुपए से अधिक लागत के नए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही 53.55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में सीएम ने जिले के प्रगतिशील किसानों और मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा जो चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम पे जानी जाती है, और इसी अवसर पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से बलराम कृषि महोत्सव उसका सुंदर आयोजन मंच पर विराजमान हमारी सरकार के मंत्री माननीय नागर सिंह जी, इसी कार्यक्रम में मौजूद माननीय सांसद, जोरदार ताली बजाएं हमारे सांसद जी के लिए, झाबुआ अलीराजपुर, मंच पर मौजूद युवा आयोग के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी, हमारे सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां और आप सबका अभिनंदन। मैं लगातार सुबह 8 बजे से भोपाल से निकल करके इंदौर, और इंदौर में भी 2 कार्यक्रम करने के बाद बाय रोड सड़क के मार्ग से आज हेलीकॉप्टर वालों ने कहा कि मौसम खराब है, हम आपको ले जा करके हवाई जहाज से ले जाने की रिस्क नहीं ले सकते, इसके कारण से ये कार्यक्रम कैंसिल कर दो। हमने कहा चाहे जो हो जाए, हम तो अपने अमर शहीद के जन्म स्थल पर जाकर के ये पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आपके बीच आकर के एक तो और अच्छा आनंद आया। अभी फरवरी में अमर शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, और आज जयंती का मौका मिला। ये हमारे लोकप्रिय मंत्री नागर सिंह जी, इनका आग्रह था कि भाई साहब आप तो आना ही होगा, जोरदार ताली बजाइए पूरे आयोजन के लिए। सच में हमारे लिए आदिवासी अंचल झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से तीर्थ की तरह है, और खास करके ये जो भाबरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर वाकई हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच के एक नायक ने जिस प्रकार से अपने जन्म को सिद्ध किया, जीते जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और केवल चंद्रशेखर आजाद ने वीर योद्धा छीतू किराड़, राजा आलिया भील, टंटिया मामा, मैं तो अपनी सरकार के बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जिन जिन आदिवासी भाई बहनों ने और क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, हमारी सरकार सबको नमन कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास के लिए। और ऐसे में आज जब यहाँ बलराम कृषि महोत्सव हो रहा है, उसमें इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी के बाद आज अलीराजपुर में ये कृषि बलराम महोत्सव हो रहा है, जहां 6 संकल्पों के बलबूते पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जब मैं आप किसानों को सम्मानित कर रहा हूं और किसानों के साथ नागर सिंह जी को भी सुन रहा था, हमारे लिए बरसात का मौका है। इंद्र भगवान ने हमारी थोड़ी परीक्षा लेने का काम किया है। पूरे प्रदेश में बारिश हुई, लेकिन अलीराजपुर में थोड़ा हाथ खींचा है भगवान ने, लेकिन हमारे बहादुर किसानों ने अपने बलबूते पर ऐसे कई मौसमों का सामना करते हुए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा अलीराजपुर बदला। जोरदार ताली बजा के अपने आप के लिए गौरवशाली प्रश्न के लिए।
ये अलीराजपुर आज मैं यहां आंकड़ा देख रहा था, एक के बाद एक सरकार की योजनाओं के कारण से हमारे यहां पर आज स्वामित्व योजना के बलबूते पर 10,136 लोगों को अपने भूखंड के अधिकार मिलेंगे। भू अधिकार पत्र 331। हमने राम राज्य सुना है, भगवान का वो राम राज्य, जब गरीब से गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनता था। मैं यहाँ का आंकड़ा देख रहा हूं, आज अलीराजपुर जिले में 90,124 लोगों के घर के पक्के मकान बने। जोरदार ताली बजाएं अपने आदिवासी अंचल के लिए। मकान आपका, गांव आपका, परिवार आपका, लेकिन आपके कच्चे झोपड़े को पक्का बना करके हर गरीब आदमी की आंखों में खुशी के सपने देखने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला। जोरदार ताली बजाएं। ये बदलते दौर का भारत गरीब आदमी के जीवन में भी। और जैसे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। आप बताओ, निशुल्क राशन योजना के बलबूते पर 5,70,179 लोगों को निशुल्क राशन देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। यह अपने सरकार के माध्यम से हो रहा है। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी सौगात है। किसान सम्मान निधि हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान है। हमारे लिए किसान का पसीना, उसका सम्मान करना, ये आजादी के बाद पहली बार अगर शुरू हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए। किसान सम्मान निधि घर बैठे और लाडली बहनाएं भी बैठी है। रक्षाबंधन आने वाला, जोरदार ताली बजाएं लाडली बहनाओं के लिए भी। हमारे लिए, अपने बहन भाइयों के लिए जो जो हो सकता है सरकार के माध्यम से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे में फसल बीमा भी 47,852 लोगों को मिला है। और पानी की खेच हो जाएगी, कोई बात नहीं। जब 2 साल पहले आया था, नागर सिंह जी ने कहा ये डही योजना चालू कर दो। कितने हजार की थी नागर सिंह जी की? 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। किसान कल्याण वर्ष में किसान की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार सब काम करेगी। दूध उत्पादन के लिए भी, पशुपालन तो आप करते हैं, लेकिन गाय का दूध भी हमारी सरकार खरीदेगी। और किसानों के लिए, आप तो गुजरात के बॉर्डर पे हैं, गुजरात में अमूल के माध्यम से गांव गांव में कितना बदलाव आ गया। हमारी सरकार ने भी तय किया है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी के साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे, गोपालन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। ऐसे में जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा उसको 10 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। जोरदार ताली बजाएं अपने सभी किसानों के लिए। उन्नत नस्ल के पशु और दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाएं, आप अंदाज लगा लो, कांग्रेस के जमाने में 5 पैसे लाडली बहनाओं को नहीं दिए थे। कांग्रेस के लोग तो मजाक कर रहे थे कि आप पैसे दोगे ये बहनें शराब पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। लाडली बहनाएं हर महीने 15 तारीख के पहले बताओ किस किस के खाते में पैसे आते, हाथ खड़े करके बताओ लाडली बहनाओं के लिए। ये देखो आप बड़ी संख्या में। और किसान भाइयों के लिए भी सम्मान निधि किस किस को मिलती, हाथ खड़े करो। किसान के खाते में जो पैसे आते, ये हमारी सरकार है और काम करने का तरीका है आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब और आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में हमारी सरकार के माध्यम से
बिजली के लिए भी अब रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस के शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी, अब दिन में बिजली जल रही है, लेकिन समय बदला है। अब 10 घंटे बिजली पूरे सूर्योदय के बाद दिन दिन में मिलेगी, रात में पानी फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोरदार ताली बजाए, ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। किसान के लिए भी हमारी अपनी भावना है। रात में खेत में जाते, पानी फेरते, कभी करंट लग जाए, कभी सांप पे पैर रख जाए, कभी दुर्घटना हो जाए, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो अपने किसानों की चिंता करेगा। आज तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो 353 करोड़ की, 357 करोड़ की, 271 विकास कार्यों की, उसमें भी कड़वानिया में 22 करोड़ की लागत से सांदीपनी विद्यालय, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसमें हमारी सरकार काम कर रही। और 130 करोड़ की 64 सड़कें, जोरदार ताली बजाओ, कितनी सड़कें बनने वाली। भाबरा के अंदर विकास खंड में, अकेले एक विकास खंड में 64 सड़कें मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम सब करते जाएंगे। मैं आज आपके बीच और भी बहुत सारी बात कह सकता हूं, लेकिन अबे मुझे वापस सड़क मार्ग से जाना है। ऐसे में आपके बीच जिन जिन किसानों का सम्मान हुआ, प्राकृतिक खेती में भी आप किसान भाई बहन जो अलीराजपुर में रिकॉर्ड बनाते हैं, वाकई अद्भुत है। आपके माध्यम से भी और बहुत सारी योजना हमारी चल रही है। और तो और अब अपने यहाँ पर पानी अच्छा होगा तो फलोद्यान, हार्टिकल्चर का भी काम बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सरकार की योजना के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में कौन सी योजना, कमिश्नर साहब, उद्वन सिंचाई परियोजना, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फिर सिंचाई का नया एरिया निकलेगा। 69,000, 70,000 ही समझ लो, 70,000 किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये नई योजना के बलबूते। और 50% काम हो गया है, 50% बाकी है। और उसके पहले इसी दिवाली पर दही परियोजना का भूमि पूजन हो गया है, उसका लोकार्पण भी आपके बीच करने आने वाले हैं। एक एक करके सभी क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से 1 फसल 2 फसल, अब तो गर्मी में भी लोग फसल लगा रहे हैं, गर्मी के समय पे भी उनकी आय बढ़े, इसीलिए उस पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में कुछ मांग भी मेरे साथ की है। पहले तो 357 करोड़ के लिए दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार ताली बजा करके आज का दिन धन्य करो। एक स्थान पर 357 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो जाए, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं। हमारे किसानों के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए और जितने प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे लिए किसान के लिए मन में श्रद्धा से भाव है, इसलिए पूरा वर्ष कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। और बच्चों के लिए भी आने वाला वर्ष युवा वर्ष मना रहे हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे राज्य के अंदर हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। आप बताओ, मेडिकल कॉलेज में भी हमारा बच्चा डॉक्टर बनने जाए और उसको मेडिकल कॉलेज में 85% से ऊपर नंबर आएंगे तो बच्चे के लिए 70 लाख लगे, 80 लाख लगे या 1 करोड़ लगे, सारे पैसे सरकार देगी। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे काम करने का तरीका। जिन बच्चों का हाई स्कूल हाई सेकेंडरी 4 किलोमीटर से दूर है, उनको आने जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल में जाने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, किताबें मिल रही, कांग्रेस के शासनकाल में टाटपट्टी भी बैठने के लिए नहीं मिलती, अब सांदीपनी विद्यालय मिल रहे बड़े बड़े, जहां आराम से बैठ के पढ़े लिखे आगे बढ़े। ऐसे काम और चलते जाएंगे। ऐसे समय में आज चंद्रशेखर आजाद पार्क की बात आई थी, हमने घोषणा की थी। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में ये पार्क बन करके यहां पर तैयार हो। जोरदार ताली बजाए चंद्रशेखर पार्क के लिए। इसी के साथ साथ हमारे अपने बीच
हमारे नागर जी ने और भी कुछ बातें बताई, लेकिन मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, इनकी बात टाल नहीं सकता हूं। आपने कहा रानी काजल माता का लोग बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ तो, जरा इधर ताली नहीं बज रही, बनाना चाहिए क्या? तो मैं यहाँ रानी काजल माता लोग बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारी माता जी के लिए। यह हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारे इस भावना से कई चीजें चलती है। आपने कहा छात्रावास कन्या शिक्षा परिसर में बच्चों को बैठने की जगह के लिए सीट बढ़ाना है, रहने के लिए। तो मैं अपनी ओर से यही कलेक्टर और कमिश्नर दोनों हैं, दोनों को बढ़ाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा हमारे सारे बच्चे बच्चियों के लिए। बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये काम तो हमको करना ही करना है। और आने वाले समय में अपनी पहले की बसें, जिसके कारण से गांव से आने जाने की सुविधा मिलती थी, हमारी सरकार के माध्यम से वो मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस सेवा भी वापस प्रारंभ करना। जोरदार ताली बजाएं आने जाने के लिए। खासकर अलीराजपुर झाबुआ में बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर बैठ के जाना पड़ता है, वो गाड़ियां ट्रक होता है, मेटाडोर होती है। ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों के लिए सम्मान से जाने का मौका मिलना चाहिए। ऐसी में बहुत सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन यहाँ के बाद एक कार्यक्रम और है। लेकिन आज तो आपके देख के आनंद आ गया। और सच में आज हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती सफल हो गई। तो मेरे साथ अपने स्थान पे खड़े हो जाए, सारे लोग अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, चंद्रशेखर आजाद का स्मरण करें। और हम सब भाई बहन आने वाले समय में ऐसे कई विकास के काम को लेके आगे चलते रहेंगे। हम नारा लगाएंगे, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। हम सब भारत माँ के लाल, हम सब भारत माँ के लाल। ऐसे एक समान कानून लाते हुए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ईसाई क्या पारसी, सबके कल्याण के लिए हमारी सरकार ने यूसीसी कानून भी पारित कराया। जोरदार ताली बजाए ऊपर हाथ करके। और हमने कहा आदिवासी भाई बहनों को इससे अलग रखेंगे, लेकिन धर्मों के आधार पर जो भिन्नता, उस भिन्नता के बजाय एक कानून लगा करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आज के इस अवसर पर आप सबके साथ इस चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली पर आकर मेरा जीवन भी धन्य हुआ। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। किसानों के साथ उद्यानिकी में भी ये आगे बढ़े, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए सिंचाई उद्वन योजनाएं नर्मदा वैली की अगर इसी दिवाली के आसपास दही योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। एक सौंडवा योजना अगले साल तक तैयार हो जाएगी। एक के बाद एक खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है, मैं परमात्मा से कामना करता हूं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। किसान की आय खेती से भी बढ़े, पशुपालन, दूध उत्पादन और जो मत्स्य पालन करते हैं ऐसे मछुआरे भाई बहनों के साथ सभी गरीबों की ज़िंदगी में शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिले। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस जन्मस्थली पर एक पार्क बनाने की भी जो घोषणा हुई है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी सौगात मिले। मैं सौभाग्यशाली हूँ जिनको उनकी जयंती पे भी आने का मौका मिला और उनका इसी साल के बलिदान दिवस पे भी आने का मौका मिला। आप सबके माध्यम से अलीराजपुर की जनता को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश ने भी एक समान कानून लागू करके अपने राज्य के अंदर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी ये धर्मों की विभिन्नता को समाप्त करते हुए ठोस कदम उठाया। और इसमें हमने आदिवासी भाई बहनों की जो प्रथाएं, परंपरा है उसको बचाते हुए उसको इससे मुक्त रखने का काम किया है। उम्मीद करेंगे विकास के इस क्रम में आप सबका सहयोग मिलेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। से सदैव एक लगाव है। मैं मान के चलता हूँ कि अलीराजपुर और इस पूरा अंचल से यहाँ के निर्मल मन के भोले भाले किसान, हमारी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसान, अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी पहचान बनाकर प्रकृति को अपने एक तरह से अंगीकार करने वाला पूरा वातावरण ये सदैव नैसर्गिक सौंदर्य के आधार पर आकर्षित करता रहता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से विशेष संवाद किया। इस संवाद में कृषि, जनजातीय संस्कृति, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण नवाचारों जैसे विषयों पर अनुभव साझा किए।